ओम शिव शक्ति। फाइल 1 और फाइल 2, ये जो है वो फाइल 1 है, ये फाइल 2 है। मैं दोनों की रीडिंग करूँगी, टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी। आपको सीधा फाइल 2 देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने दोनों स्प्रेड करके रखे हैं और आउटकम भी निकाल के रखा है ताकि टाइम बचे। अब मैं फाइल 1 की रीडिंग शुरू करती हूँ, उसके बाद फाइल 2 की करूँगी। अब अपने अल्फ़ाबेट्स देख लो कि आपके अल्फ़ाबेट्स कौन सी जगह पे आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर रखती हूँ ऐसे, ताकि आप स्क्रीन को देख पाएँ और अपना अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर पाएँ। जो आपका अल्फ़ाबेट होगा वो आपकी फ़ाइल है। अगर आप OKMTIGQUSEFVD तो आप फाइल 2 है। LCBYRPWJXZHNA तो फाइल 1 है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ फाइल 1 से। फाइल 1 आपका जो है, अब तक आप जिस चीज़ में स्टक थे, बीमार थे या फिर फिज़िकली मेंटली जो भी स्ट्रेस में थे, उसमें आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते थे। आप ऐसा सोचते थे कि जो है जैसा है ठीक है, ना मुझे किसी से बात करनी है, ना मुझे किसी को कुछ बताना है। स्टक एनर्जी में आप थे, ना पॉजिटिविटी को देखना चाहते थे, ना पॉजिटिव कुछ करना चाहते थे। ये कंडीशन में आप थे अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप अब वो कंडीशन से निकलना चाहते हैं, आप वो कंडीशन को छोड़ दोगे, क्योंकि द स्टार कार्ड जो है वो आपको अवेकनिंग पे ले जाता है, अवेकनिंग सॉरी। तो उससे क्या होगा कि अब तक की जो स्टकनेस थी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि द स्टार जो कार्ड जो होता है वो सब चीज़ों में चेंज लाता है। तो आपकी स्टकनेस में से निकल के आप बाहर आओगे। द स्टार कार्ड ग्रीन तारा मंत्र को भी बताता है, तो आप ग्रीन तारा मंत्र करोगे ना तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका मनी का सोर्स भी अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अब है ना अपने पास्ट की जो बातें हैं उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आपका प्यार का फोकस था तो उसको वापस ला रहे हो, शादी का फोकस था तो उसको वापस ला रहे हो। जो पूरी स्टक सिचुएशन थी उसमें से बहुत मजबूती के साथ में आप बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि आपका जो भी कार्ड आ रहा है वो सारा ऐसा है कि स्टक सिचुएशन से आप अब निकलना चाहते हो और उसके लिए अब निकलने का प्रयास भी आप करोगे। और अगर आपको शादी भी करनी है तो आपके लिए आप अब तक उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, पर अब आप उसके लिए स्टेप लोगे, क्योंकि ये जो लाइफ को जीने का कार्ड आया है वो भी ये आया है कि आई लव लाइफ एंड लाइफ लव मी। मतलब मुझे ज़िंदगी से प्यार है, ज़िंदगी को भी मुझसे प्यार है। जबकि ये सिचुएशन जो होती है ना उसमें इंसान कुछ सुनना नहीं चाहता है, जो है वो चलता रहे, भगवान के ऊपर भी ब्लेम करता है कि उसने मेरी ज़िंदगी ऐसी कर डाली। पर अब आप उसमें से निकलोगे। आप पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ को, जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं उनको देखोगे, जिसके लिए आपको प्यार है तो उनको आप अपनी फीलिंग्स बताओगे, अब तक नहीं बताते थे। या फिर अगर आपको उनके अंदर क्या क्या पसंद है वो आप उनको बताओगे। और आपको शादी करनी है इसलिए आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो करना पड़ेगा वो आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी है कि आई लव लाइफ एंड लाइफ लव मी। कैसे? अगर आप अपनी लाइफ को खुद ब्लेस करोगे। जो मैंने बताया ना कि द स्टार कार्ड जब होता है तो इंसान खुद की लाइफ को खुद ब्लेस करता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको आपके सवालों के आंसर कहाँ से मिलेंगे? गार्डियन एंजल के पास। आपकी जो एंजल है वो कहीं से भी एयर के थ्रू आपके साथ में कनेक्ट करके आपको रास्ता दिखाएगी। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट तभी आता है जब आप ईश्वर के साथ में कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो ईश्वर कैसे भी करके आपको आंसर देता है। आंसर प्रेयर का मतलब ही ये होता है कि आप रात को कुछ पूछोगे तो सुबह तक आपको जवाब मिलेगा, कैसे भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है किस तरीके से मिले, क्योंकि एंजल जो जवाब देती हैं वो एंजल और यूनिवर्स के जवाब एयर के अंदर होते हैं, आपको उसमें से पकड़ने होते हैं। हो सकता है कि आप चलते हुए जा रहे हो और कुछ इंसिडेंट्स देख लो उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर हो। तो एंजल के आंसर्स उस तरीके के होते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये स्टकनेस में से इंसान बाहर निकालने के अकेला बैठा है और यहाँ पे एंजल उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको पीछे से गाइडलाइन दे रही है जो उसके माइंड तक पहुँच रहा है।
तो आप वहाँ से निकलोगे और पुरानी जितनी चीज़ों को जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से निकल जाओगे और अपनी अच्छी प्यारी लाइफ के लिए कुछ लोग नया घर लेंगे, कुछ लोगों की सगाई होगी, कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ लोगों के बच्चे होंगे, कोई अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करेंगे। पर फाइल 1 का काफ़ी सारा पॉजिटिव एक्शंस के रिगार्डिंग उनके स्टेप होंगे। जितने भी यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं उस हिसाब से आप अपनी राशि को कंसल्ट कीजिए, ठीक है? जैसे मैंने बोला पी, मेरा नाम पी से है, बराबर? मेरा कन्या राशि है पठाना, तो उस हिसाब से मेरा पी है, तो आपका उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है? फिर फाइल 2 देख के मैं ओवरऑल बोल लूँगी, बाकी फाइल 1 की रीडिंग जो है वो कम्प्लीटली ये है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा फाइल 2 ज़्यादा है। फाइल 1 वाले सक्सेस की ओर जा रहे हैं और उनके सारे कार्ड सक्सेस की ओर हैं। जो भी स्टकनेस थी उसमें से भी निकल रहे हैं। और ये जो कार्ड है ना वो भी यही बताता है कि आप अब है ना अपने एलिमेंट से जुड़ोगे, अपने अंदर की जो ताकत है उसके साथ में जुड़ोगे और उसके साथ काम करके फिर आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी खुशियों को प्राप्त करने के लिए इंसान पैसे का पेमेंट करने के लिए भी रेडी है। बिकॉज़ आज आप समझिए कि आपको खुशियाँ चाहिए, आपको शादी करनी है तो पैसा निकालना पड़ेगा। आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, इतना बड़ा बंगला लेना है तो पैसा चाहिएगा। तो यहाँ पे जब पेज ऑफ पेंटिकल्स आता है तो वो इंसान अलाइनमेंट से जुड़ता है, अपने पृथ्वी तत्व से जुड़ता है, अपने अंदर की एनर्जी से जुड़ता है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ता है, सब चीज़ों से जुड़ता है। और द चैरियट कार्ड शनिदेव को रिजोनेट करता है कि धीरे-धीरे भी पर वो अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनको जो भी सक्सेस चाहिए उसमें वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये फाइल 1 की रीडिंग थी, जो काफ़ी सारी मैंने बता दी है। अब ओवरऑल यही है आपका कि आप जो भी चीज़ों में स्टक से अब आप उसमें स्टक नहीं रहेंगे और आप वहाँ से आगे निकलेंगे और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, वो भी मजबूती के साथ आएगा, ठीक है? तो फाइल 1 की रीडिंग जो थी वो यही है। अब फाइल 2 की रीडिंग को देखेंगे। फाइल 2 में ये है कि आप जिनके भी लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर किसी लोगों को अगर नया-नया प्रपोज़ल मिला है लव के लिए या शादी के लिए, जो भी प्रपोज़ल मिला है, तो ठीक है, आप अभी बहुत खुशी में हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो कार्ड है, वो कप को लेके तो आए हैं, पर घोड़े के ऊपर बैठ के आए हैं। कितनी देर बैठेंगे और कब चल देंगे, ये भरोसा इनका नहीं कर सकते। ये आपकी राशि का फर्स्ट लेटर है। क्योंकि ये जो जब नाइट कार्ड आता है ना तो वो इंसान के इमोशंस बहुत अप एंड डाउन्स हो करते हैं। वो एक चीज़ के ऊपर बैठ के सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नाइट कार्ड की एनर्जी इतनी फास्ट है कि उसका दिमाग इतना हिलता रहता है, कोई एक चीज़ के ऊपर काम करना ये वो नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि नाइट ऑफ कप्स आया है और वो एक जगह पे खड़े हैं, तो ये ज़रूर है कि अभी आपको प्रपोज़ल दिया है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका प्यार शुरू हो गया है या फिर कुछ भी ऐसी कमिटमेंट। देखिए, ऐसा नहीं कि प्यार की ही बात है, किसी भी चीज़ में आपको अगर कमिटमेंट मिली है, तो उस पे ये भी देखना पड़ेगा कि ये कमिटमेंट कितनी निभा पाएगा इंसान। क्योंकि एक घोड़े का एक पैर खड़ा है, देखिए, खड़े हैं पर जाने की तैयारी में है। तो ये इंसान घोड़े पे बैठ के आए हैं, पर कितनी देर ये सिचुएशन में यहाँ खड़े रहेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं। तो आप अगर ये जो अल्फ़ाबेट हैं, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आप एनर्जी को किस तरह से पकड़ोगे। आपको काम में आगे बढ़ना है या फिर एक चीज़ के ऊपर फोकस करके सक्सेस पानी है। क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स है, ऑफ़र्स मिल रहे हैं आपको, ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। देखिए, ये पार्टनर की रीडिंग्स नहीं हो रही है, ये आपकी रीडिंग हो रही है, आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है? जो मैं पार्टनर की लाती हूँ वो रिलेशनशिप स्प्रेड होता है, ठीक है? या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो जो टाइटल होता है वो आपके पार्टनर के लिए होता है या आपकी खुद की लाइफ के लिए है कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगर समझिए कि आपका, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पी है और समझिए मुझे शादी करनी है, तो मेरी जो भी सिचुएशन थी अब मैं शादी के लिए जो एक्शन लेने हैं वो लूँगी, मतलब ये मेरे लिए है। आप अपनी राशि को अकॉर्डिंग लेके अपने लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है?
रिलेशनशिप के स्प्रेड भी मेरे होते हैं और करंट एनर्जीज भी होती है, वो आपके पार्टनर को रिजोनेट करती हैं या फिर जो रिश्ते के लिए आप देखना चाहते हैं उसमें रिजोनेट करती है। ये आपके एक्शन को दिखा रही हैं कि आप कहीं पे अभी कोई काम करना चाहते हो या कोई प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। समझिए आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लड़कियां देखना चाहते हैं, लड़के देखना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको स्टेबल रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बंदा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पेज कार्ड और यहाँ पे भी पेज कार्ड। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, वो इंसान के पास में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है, सब कुछ होता है, पर वो किस तरीके से उसको यूज़ करे वो बहुत बड़ी बात है। अब समझो खजाना है आपके पास में, आप एक राजा हो, पर अगर आप खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते या फिर अपनी लाइफ के लिए खर्चा नहीं कर सकते, तो वो पैसा किस काम का। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को कितना आप एस्टैब्लिश करते हो वो भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मैं ये बता रही हूँ कि कितनी देर आप अपने इमोशंस को पकड़ के बैठेंगे, ये एक बहुत बड़ी डाउट है। और यहाँ पे फिर से नाइट ऑफ का कार्ड आया है, तो अब थोड़ा सा सिचुएशन को मैं पहले ये बताऊंगी कि अब तक जो था, आप किसी को ऑफर करना चाहते थे, प्यार करते हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अब आप एक्शन लेंगे। इसके दो मीनिंग आ रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों का अलग होगा और कुछ लोगों का अलग। मैं दोनों का बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, प्रपोजल भी दे चुके हैं, पर उनका माइंड अभी भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, कि शादी तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत कन्फ्यूज़न लेवल पे चल रहे हैं, क्लियर माइंड नहीं है। और ये जो हैं वो क्लियर भी हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं, उस हिसाब से है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के साथ में, ठीक है, अपने दिमाग का सब सोच के एक प्लानिंग बनाई हुई है। क्योंकि जब वॉन्ड्स कार्ड आता है ना, तो इंसान दिमाग भी लगाता है, दिल भी लगाता है, एफर्ट्स भी लगाता है और सामने वाले को अपने एफर्ट्स बताता भी है। क्योंकि ये वॉन्ड कार्ड है, वो अट्रैक्शन का भी कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को बताने का उनके अंदर हिम्मत होता है। तो यहाँ पे दो एनर्जी है। एक एनर्जी वो है कि प्यार बोल दिया, कमिटमेंट देना है, शादी करनी है, पर घोड़े को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी स्टक है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो दूसरी एनर्जी आई है वो ये है कि जो भी प्यार है या वर्क करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए एक्शन लेंगे। अब इसमें दो एनर्जी में ये है कि काम के लिए भी आप इसको सोच सकते हो। आप अगर कुछ काम करना चाहते हो तो एक्शन नहीं ले रहे, और यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं और काम को बहुत अच्छे से करेंगे भी। अब जो स्टक है उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना। अब जो स्टक है वो क्यों स्टक है, कितना सारा आप देखो, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, पैसे के रिगार्डिंग हो या फिर दिमाग में कोई और चल रहा हो, किसी से झूठ बोला है, किसी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर धोखा खा के बैठे हैं। और प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर कुछ रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते। हो सकता है थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग चल रही है। ये यहाँ पे फंसे ही इसलिए हैं कि एक तरफ शादी करनी है, प्यार जिससे करते हैं उससे शादी करनी है, और किसी से जो रिश्ता पुराना है वो तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पे टू एनर्जी बहुत है, जगलिंग की एनर्जी बहुत है। पैसे से जगलिंग, दिमाग से जगलिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी एनर्जी यहीं की है। ये जो भी इंसान है कमिटमेंट देने के बाद में बोल नहीं रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं और ना इनका भरोसा किया जा सकता है, ये एनर्जी जिनकी भी है, ये इन्हीं की सिचुएशन है ये सारी, कि किस लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दिमाग और दिल सब वहीं पे चल रहा है। ठीक है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो अंदर से गिल्टी फील हो रही है। कल को अगर पता चल जाएगा तो धोखा कर रहे हैं वो पता भी चल जाएगा। और हो सकता है कि आप अपने एक तरफ अपने प्यार को रख रहे हैं और एक तरफ किसी और को रख के उसके साथ में भी रिश्ता चला रहे हैं। यहाँ पे आप स्टक है, यहाँ से आप छूटना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, और यहाँ पे जो है वहाँ प्यार करते हैं, वहाँ कह नहीं पा रहे। दोनों सिचुएशन में बॉडी रिलेशन है। ठीक है, बॉडी रिलेशनशिप है, इसीलिए ये बंधन नहीं छोड़ना चाहते, इसको भी लेना है, दोनों और पैर रखने हैं, शादी भी कर लेनी है और बाहर का रिश्ता भी रखना है।
जबकि ये जो सिचुएशन है ना, इन लोगों का क्लियर है। ये ही एनर्जी में से कुछ लोग बहुत क्लियर हैं और कुछ लोग बहुत स्टक है, क्योंकि इतने सारे अल्फ़ाबेट है। तो जिनकी ये सिचुएशन है ना, ये वाली, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप फिज़िकल इतना अट्रैक्शन में चलोगे तो आप कभी भी प्यार नहीं पा सकोगे, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है ना, सेल्फिश नहीं होती। इस पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ये आपके पिछले जन्म के सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना तो आप कहीं पे स्टक नहीं रहोगे। रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आप, जो बंधन आपने सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के लिए जोड़ के रखा है ना, जहाँ मन से आप नहीं जुड़े हो, और आप उसको भी रखो इसको भी रखो, तो ये नहीं हो सकता है। और इसीलिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है कि प्यार है, सब कुछ है, पर एक्शन नहीं ले रहे, और दिमाग आपका स्टेडी नहीं है। तो मैं आप जो भी व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास में कोई ऐसा ऑफ़र आया है जो इंसान का दिमाग स्टेडी नहीं है, तो फिर सोच के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे जाके दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट आपका हो, और अगर आप किसी के लिए देख रहे हो या शादी या प्यार के लिए सोच रहे हो, तो सोचिएगा, क्योंकि ये इंसान कितनी देर आपको पकड़ के बैठेगा उसका कोई भरोसा नहीं। अगर आप जिनसे प्यार करते हैं, आपको जिनका ऑफ़र आया है वो बहुत अच्छी एनर्जी में है, तो थोड़े टाइम में आपके साथ में शादी की प्लानिंग भी हो जाएगी, आपके साथ शादी भी कर लेंगे, क्योंकि फुल एक्शन में है, क्योंकि उन्होंने सब बता दिया है जो आपको बताना था। और वो आपके लिए सारी प्लानिंग के साथ में राजा बन के बैठे हैं और आपको रानी बना के रहेंगे। ऐसा है ये जो एनर्जी है। मतलब फाइल 2 के अंदर 2 एनर्जी मिक्स हो रही हैं, जिसकी हो वो उस हिसाब से दिखेगा। अब मैं बहुत लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट रीडिंग इसलिए कर रही हूँ कि सबके पास में टाइम नहीं होता, सबको जानना बहुत कुछ होता है, पर टाइम नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये भी इन्हीं की है, क्योंकि कुछ एक्शन नहीं लेना। प्यार है बोल दिया, शादी करनी है बोल दिया, पर इतने स्टक है ना कि रात को सो भी नहीं पा रहे और समझ भी नहीं पा रहे कि क्या करूं। इसलिए ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको प्लेयर के अंदर आंसर मिल रहा है कि आप जो भी मिल रहा है वो ईश्वर आशीर्वाद वाला ले लो, क्योंकि बर्डन में से निकलोगे नहीं आप, वरना। क्योंकि ये अगर सामने वाले पर्सन को पता चल गया कि आप उसको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, दूसरे के साथ में रिलेशन रख रहे हो, तो वो रिश्ता फिर टूटेगा। इसीलिए ईश्वर बोल रहा है बैलेंस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, इन लोगों को सक्सेस है। ये फाइल 2 में 2 पार्ट हो गए। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आधी रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको टैरो रीडिंग समझ में नहीं आती है तो धीरे धीरे देखोगे, उसके साथ साथ आप एनर्जी से जुड़ोगे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है, तभी ये सब कार्ड निकलते हैं। ये कार्ड मैंने मेरे लिए स्प्रेड नहीं किए हैं। तो आप जो व्यूअर्स हैं उन्हीं की ये एनर्जी है। तो आप जब रीडिंग देखते हो तो शांति से देखोगे ना, धीरे धीरे रीडिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टैरो क्या बोलता है। ठीक है, अब इतने सारे नाम वाले लोग हैं, ठीक है, तो सबकी मिक्स एनर्जी है। या आपके नाम से अगर मैंने रीडिंग की हो ना, तो पर्टिकुलर आपके प्रॉब्लम्स के साथ में रीडिंग आती है। पर्सनल रीडिंग करानी पड़े फिर 151 उसका चार्ज है एक क्वेश्चन का, वो आपको पे करना पड़े। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। फाइल 2 में 2 एनर्जी आ गई। फाइल 1 वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ पे आप फोकस हो उस हिसाब से आगे आप बढ़ सकते हो। पर एक चीज़ देखना कि आप जिनके साथ में शादी करना चाहते हैं वो किसी और सिचुएशन में स्टक ना हो, बस। बाकी यहाँ पे ये जो थोड़ी सी स्टकनेस आई है ना, ये आपकी नहीं हो सकती, आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि आपके तो बहुत सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए हैं, आप अपने डिसीजन पे क्लियर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो ये जो अल्फ़ाबेट है उनकी खुद की है। ठीक है, तो ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए, बाय।